चलिए हम आज देखते हैं मैथ्स 1 जिसका पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति और उसका पहला सवाल है आपका, यदि tan a 3/4 है तब sin 2a और cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम देखते हैं आगे। तो जब सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है। क्या दिया है? tan a बराबर आपका 3/4। तो tan का मान होता है जैसे कि यहाँ पर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो एक छोटा सा आप त्रिभुज बना लीजिएगा। एक छोटा सा क्या बनाएंगे आप? त्रिभुज इस टाइप से। ठीक है, जैसे इसको मान लीजिए ABC। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका? लंब कौन सा है? ये वाला। तो ये 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका? लंब आधार। और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है आपका? 4। अभी आपको कर्ण नहीं पता, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते भैया आप? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB कितना अपने पास है? 4। तो यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका? 3। तो 3 का स्क्वायर है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर? AC का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 प्लस ये कितना होता है? 9। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे अपन? ऐड करेंगे। तो 16 और 9 कितना होता है भैया? 25। 16 और 9 कितना होता है? 25। तो हम इसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं भैया। AC बराबर कितना आ गया आपका? 25 है ना। और AC का मान कितना हो गया? 25 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 5। तो AC का मान आ गया आपका 25। क्या मान आ गया आपका? AC का मान आ गया कितना? 25। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AC के मान में यहाँ लिख देंगे अपन 5 है ना, जो कि क्या है? AC है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। फिर यहाँ पे AC का मान कितना आया? 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः। अब लिखेंगे साइन A बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आपका? 3 और कर्ण कितना आपका? 5। ठीक है, तो और cos A बराबर कितना होता है आपका? आधार बटे होता है कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। और ये होता है 4/5, जो कि 4 आपका आधार है और 5 आपका कर्ण है। वैसे ही इधर देखिएगा साइन, इधर क्या होता है? साइन 2A बराबर 2 sin A इंटू cos A। ये किसका फार्मूला होता है? sin 2A का फार्मूला होता है। तो देखिएगा ये 2 इंटू साइन क्या है आपका? sin A है आपका 3/5। तो ये हो गया आपका 3/5 इंटू 4/5। क्या है? ये cos है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका sin 2A बराबर, देखो क्या निकल जाएगा आपका? 2 3 6 और 6 चौके 24। 24/25। तो ये आपका sin 2A का मान ये हो गया आपका
साइन 2a का मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं अपन cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। फिर देखो cos का क्या आपका 4/5, इसका कितना होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, फिर माइनस, फिर ये 3/5 का स्क्वायर, साइन ए कितना है 3/5 है ना, साइन कितना है 3/3 कितना है 5 है, कितना है 3/5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। फिर देखते हैं 4 का वर्ग कितना होता है 16/25 माइनस 9 का स्क्वायर 9/5 का वर्ग 25। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो ये देखो 25 से 25 कट गया, तो ये 16 माइनस 25 से फिर 25 कट गया, एक का गुणा किस में करेंगे 9 में, तो ये 9। ठीक है, तो फिर कितना 16 में से 9 गए, तो इधर लिखेंगे cos 2a बराबर 16 में से 9 की कितना गया 7/25, कितना 7/25। तो ये हो गया आपका cos 2a का मान हो गया। तो ये sin 2a का मान और ये हो गया cos 2a का मान। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को हम बनाते। चलिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री में दूसरा सवाल देखते हैं। यदि tan a बराबर 5/6 और tan b बराबर 1/11 है, तब सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 45 डिग्री। इसको कैसे हल करेंगे अपन, हल, ठीक है, दिया है। ठीक है, tan a बराबर 5/6 और tan b बराबर 1/11। ठीक है, 1 कितना दिया हुआ है 11। तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, एक फार्मूला होता है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर रखेंगे अपन tan a प्लस tan b, तो यहाँ पर दिखा गया tan a की वैल्यू लिखी हुई है और tan b की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे tan a और tan b का मान रखना है, यहाँ भी tan a और tan b का मान रखना है। तो चलिए रखते हैं, रखेंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपका tan a प्लस b बराबर 5/6 प्लस 1/11 बटे 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/6 और tan b की वैल्यू है 1/11। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, आपको बनाना है। फिर इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे ये होगा कि हम इनका क्या लेंगे, 6 और 11 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम। तो हमारा 5/6 प्लस 1/11 अपान में 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11 था। ठीक है, जब इनका 6 और 11 का क्या लेंगे अपन एलसीएम, क्या आएगा 6 और 11 का एलसीएम 11×6 66। अब 6 का भाग कितने में देंगे 66 में देंगे, तो कितना आएगा ऊपर, फिर 66, तो क्या आएगा 11, 11 के ऊपर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 प्लस 11 का भाग 66 में देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितने आएगा 1, 6 6। ठीक है,
फिर ये अपान में नीचे मिला लीजिए 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 गुणित 1 ऊपर हो जाएगा आपका 5 अपान में 6 गुणित 11 तो ये इतना हो जाएगा 66। तो फिर नीचे वाली स्टेप देखिएगा तो ये ऊपर हो गया आपका 66 और 55 और 6 कितना हो गया आपका 61 अपान में फिर नीचे भी क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे नीचे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 तो ये हो गया 66 है ना कितना हो गया 66 फिर यहाँ पर 1 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 66 ही बार 66 का ऊपर मल्टीप्लाई ये हो गया आपका माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा फिर यहाँ पर 66 का भाग देंगे तो 1 में ये हो गया 5 ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो गया आपका फिर ऊपर हो गया ये 66 और ये हो गया 61 फिर नीचे भी हो गया 66 में से 5 गए 61 ठीक है 61 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे ऊपर तो सबसे पहले देखेंगे इनको तो 61 बटे कितना 66 इंटू ये ऊपर चले जाएगा सीधे तो ये हो जाएगा 66 बटे 61 ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाले से ये वाले कट गया ये वाले से ये वाले कट गया बराबर कितना आया 1 ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा क्या आएगा 10a + b = 1 ठीक है। तो 1 किसका मान होता है तो लिखेंगे 10a + b = 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ये वाला 10 से 10 कट गया तो a + b = 10 45 डिग्री तो ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो ये आपको सिद्ध करके क्या करना था बताना था ठीक है।